दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में जानेंगे कि इसने कैसे परफॉर्म किया है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करूंगा। तो बात करें इस फंड की, तो दोस्तों यह फंड 24 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था और फंड का साइज 2988 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो देखिए, फंड को चलाने में जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। बात करें दोस्तों एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा इस फंड से निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 31% का है। अगर आपको नहीं पता स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो देखिए, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न है वो 10% का है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 30% का है। तो 10 का आप 30% निकालेंगे तो 3% आएगा। तो फंड का जो फ्लक्चुएशन है वो 7 से लेकर 13% के बीच फ्लक्चुएट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा रेशियो की बात करें तो 1.12 है, यानी कि अगर मार्केट में 1 रुपये का उछाल आता है तो इस फंड में 1 रुपये 12 पैसे का उछाल आएगा। अगर वहीं मार्केट 1 रुपये से नीचे जाएगा तो यह फंड 1 रुपये 12 पैसे से नीचे जाएगा। अब शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशियो 1.6 है। देखिए, जब हम लोग दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं और दोनों का लगभग जो रिटर्न है वो सेम होता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा फंड चुनना चाहिए। तो देखिए, इस केस में आप जिस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा है उसको आप चुन सकते हैं, क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा होता है उसमें उतना रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। अगर इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो 95.3% पैसा 75 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जिसमें से लार्ज कैप में 16%, मिड कैप में 6.4% और स्मॉल कैप में 57.2% इन्वेस्टेड है और अदर सेक्टर में 15.5%। अब चलिए हम लोग देख ले कि यह पैसा किन सेक्टरों में इन्वेस्टेड है। तो कंज्यूमर स्टेपल्स में 20.9%, फाइनेंशियल सेक्टर में 17.1%, अदर सेक्टर में 16%, मेटल्स एंड माइनिंग में 11.9% और भी यहाँ पे सेक्टर्स आप देख सकते हैं। और आपको जो टॉप के सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि किन सेक्टरों में इन्वेस्टेड है, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आने वाले समय में उन सेक्टरों में कैसा ग्रोथ होगा। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो पिछले 1 सालों में इस फंड ने 9.8% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल 3.6% का ही रिटर्न दिया है और पिछले 1 सालों में यह फंड अपने कैटेगरी में 5वें नंबर पे रहा है। वहीं बात करें पिछले 3 सालों की, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 49.5% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज देखें तो 26.3% है और पिछले 3 सालों में यह फंड नंबर 1 पे रहा है। और वहीं बात करें हम लोग पिछले 5 सालों के रिटर्न की, तो 24.2% का रिटर्न दिया है इस फंड ने और वहीं कैटेगरी एवरेज को देखें तो 11.9% है। दोस्तों यह फंड जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक के रिटर्न की बात करें तो 15.8% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जो काफ़ी एक स्टेबल है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यह एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो आपको अपने पैसे का केवल 10% पैसा ही इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।